नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्निंग सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे EHRMS 2.0 पोर्टल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेलवे में जो HRMS पोर्टल है उसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो है रेलवे कर्मचारियों का लगभग सारी काम जो होता है रेलवे HRMS के माध्यम से किया जाता है। अगर किसी नए कर्मचारियों को रेलवे में ज्वाइनिंग कराना है तो वो भी HRMS के माध्यम से किया जाता है। अगर किसी कर्मचारी का पास PTO बनाना है तो HRMS के माध्यम से हो रहा है। लीव मॉड्यूल HRMS में शुरू हो गया है और भी न जाने कौन कौन से काम HRMS में हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा एक 26 फरवरी 2024 को पत्र जारी किया गया, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें एक टाइमलाइन जारी किया गया है। रेलवे कर्मचारियों का जो छुट्टी होता है उसको स्वीकृत यानी कि सैंक्शन करने के लिए अभी तक HRMS में जो है लीव मॉड्यूल जो था, कर्मचारी अपना लीव जो था अप्लाई करते थे और उनका जो सैंक्शन अथॉरिटी था उनके पास वो अपना लीव अप्लाई करने के बाद फॉरवर्ड करते थे और उनका जो सैंक्शन अथॉरिटी था उस पर अपना जो भी डिसीजन करना था वह करते थे। उसके बाद इनका छुट्टी स्वीकृत या रिजेक्ट किया जाता था। लेकिन अब इस पोर्टल यानी कि EHRMS 2.0 पोर्टल में यह बताया गया है कि जो टाइमलाइन है उसके अंदर अगर सैंक्शन अथॉरिटी अगर कोई एक्टिविटी यानी कि उस पर अगर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो कर्मचारियों का जो छुट्टी होगा वह अपने आप स्वीकृत हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि कौन कौन से छुट्टी जो होगा वह अपने आप स्वीकृत यानी कि सैंक्शन होगा और कौन छुट्टी अपने आप स्वीकृत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार या अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि EHRMS 2.0 पोर्टल, इसमें जो कुछ लीव को मेंशन किया गया है, जिसमें यह दिया गया है कि उस लीव को कितने दिन के अंदर सैंक्शन कर देना है। यहाँ पे हम ये लीव टाइप ऑफ लीव लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ डेज यानी कि जो आप लीव अप्लाई करेंगे वो कितने दिन के लिए होगा। यहाँ पे जो है प्रोपोज्ड टाइम लाइन फॉर डिसीजन एट RO/CO, यहाँ RO जो होगा वह रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे और CO जो होगा वह कंट्रोलिंग ऑफिसर होंगे। यानी कि इनके अंदर यह लीव कितने दिन तक रह सकता है और नहीं रहेगा तो छुट्टी अपने आप स्वीकृत हो जाएगा। टोटल टाइम लाइन यहाँ दिया गया है। अब हम लोग समझते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ लीव में सबसे पहले CL को रखा गया है, जो पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा पत्र जारी किया गया है उसमें इसी प्रकार के कॉलम बनाया गया है। उसका PDF जो होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लोड कर दिया हूं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर जुड़ जाए और वहां पे जो PDF दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे उसको आप प्राप्त करें। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो CL है यानी कि जो कैजुअल लीव होता है वह अगर आप 3 दिन तक मैक्सिमम अगर 3 दिन तक अप्लाई करते हैं तो वह आपका RO के पास 3 दिन रहेगा। यानी कि रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है आपको वह उनके पास 3 दिन तक आपका छुट्टी रहेगा। अगर उस छुट्टी पर वह किसी प्रकार का एक्टिविटी नहीं करते हैं यानी कि वह डिसीजन नहीं लेते हैं तो वह छुट्टी आपका 3 वर्किंग डेज के अंदर ऑटो अप्रूवल हो जाएगा। यानी कि 3 दिन तक जो CL है वह RO सैंक्शन करने के अथॉरिटी रखते हैं। अगर यह छुट्टी 3 दिन तक कोई काम यानी सैंक्शन भी नहीं करते हैं, रिजेक्ट भी नहीं करते हैं, तो यह आपका छुट्टी जो होगा वह अपने आप स्वीकृत हो जाएगा। उसके बाद CL अगर 3 दिन या इससे अधिक रहता है 5 दिन तक। देखिए इसमें यह भी बताया गया है कि अब आप CL जो है 5 दिन से अधिक नहीं ले सकते हैं। तो वहीं 3 दिन से अधिक छुट्टी CL लेते हैं और 5 दिन तक, तो 3 दिन तक तो RO के अंदर रहेगा यानी कि 3 दिन तक रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास रहेगा। 3 दिन के अंदर इनको CO यानी कि कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास आपको फॉरवर्ड कर देना है आपके छुट्टी को। अगर ये 3 दिन में ऐसा नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक जो होगा 3 दिन के अंदर इनके पास फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर ये 3 दिन तक अगर उस छुट्टी को स्वीकृत नहीं करते हैं तो अपने आप आपका जो 5 दिन का CL है यानी कि 3 + 3 6 दिन हुआ,
और वह 6 वर्किंग डेज के अंदर जो है ऑटोमेटिक फॉरवर्डिंग हो जाएगा और ऑटो अप्रूवल हो जाएगा। यानी कि अगर आप 5 दिन छुट्टी लेते हैं या 4 दिन छुट्टी लेते हैं CL छुट्टी, तो 3 दिन RO यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास रहेगा, 3 दिन कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास। अगर ये लोग कोई एक्टिविटी या उस पर डिसीजन नहीं लेते हैं तो ये 6 वर्किंग डेज में आपका छुट्टी स्वीकृत माना जाएगा। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट छुट्टी के बारे में। इसी तरह से एक EL होता है जिसको फुल फॉर्म होता है ऑन लीव। ये जो है 5 दिन तक अगर इस छुट्टी को आप लेते हैं, मैक्सिमम इसमें अगर आप 5 दिन तक लेते हैं तो यह छुट्टी आपका 3 दिन तक रहेगा RO यानी कि रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास। और अगर ये 3 दिन के अंदर आपका छुट्टी फॉरवर्ड कर देते हैं कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास तो ठीक है। अगर 3 दिन तक यह कोई काम नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका छुट्टी 3 दिन के बाद जो होगा ये कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास आ जाएगा। फिर इनको भी 3 दिन का टाइम दिया गया है। अगर ये भी 3 दिन तक इस छुट्टी के बारे में कोई एक्टिविटी या डिसीजन नहीं लेते हैं, यानी कि अगर ना ये उस छुट्टी को स्वीकृत कर रहे हैं ना ही उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, जैसे ही इनके पास भी 3 दिन रहने के बाद ख़त्म होगा, ये 6 वर्किंग डेज में ऑटो फॉरवर्डिंग एंड ऑटो अप्रूवल हो जाएगा। तो ये भी छुट्टी 6 दिन के बाद अपने आप आगे बढ़ जाएगा और वह अपने आप स्वतः अप्रूवल माना जाएगा या हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग समझते हैं अगर आप EL 5 दिन, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो EL होता है आप इसको LP यानी कि जो रेलवे में LP होता है और LP और भी विभाग में EL होता है। अब हम लोग समझते हैं कि जो EL होता है वह 5 दिन से अगर अधिक लेते हैं आप, तो 5 दिन से अधिक का अर्थ हो गया कि LP छुट्टी जो होता है वह मैक्सिमम 180 दिन के लिए मिलता है। यानी कि जो LP छुट्टी या EL छुट्टी आप अगर लेंगे तो मैक्सिमम आपको एक बार में 180 दिन यानी कि 6 माह तक ले सकते हैं। और यह पूरे छुट्टी आप अपने अवकाश खाते में 315 दिन के लिए बचत कर सकते हैं। तो अगर आप 5 दिन से ज़्यादा के अप्लाई करते हैं EL तो 3 दिन तक ये रहेगा आपको RO के पास। अगर 3 दिन तक ये कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं यानी कि फॉरवर्ड नहीं करते हैं या रिजेक्ट नहीं करते हैं, तो जैसे ही 3 दिन खत्म होगा ये अपने आप आ जाएगा CO यानी कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास। अगर ये भी इस छुट्टी पे 3 दिन तक कोई एक्टिविटी या रिजेक्ट नहीं करते हैं और 3 दिन खत्म हो जाता है तो ये छुट्टी जो होगा 6 वर्किंग डेज ऑटो फॉरवर्डिंग ओनली, यानी कि यह छुट्टी सिर्फ फॉरवर्डिंग हो जाएगा, यह आपका छुट्टी ऑटो अप्रूवल नहीं होगा। उसके बाद अब जितनी भी छुट्टियां हैं, जितने भी छुट्टी का उस पत्र में मेंशन है, उस पत्र को मैं इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से जाकर जुड़ जाइए और उस PDF को लेकर आप उस पूरे छुट्टी का जो लिस्ट है आप उसको देख सकते हैं, उसका टाइमलाइन क्या है। क्योंकि अगर मैं पूरे छुट्टी को यहाँ पे बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह मेरे द्वारा बताया गया जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं रेलवे में जो भी अपडेट आता है, रेलवे HRMS, रेलवे उम्मीद कार्ड, रेलवे E-ऑफिस, रेलवे UDM या रेलवे विभागीय परीक्षा, जो भी न्यूज रेलवे में आता है मैं इस चैनल पे आप लोगों के बीच शेयर करता हूं। तो मिलते हैं एक ऐसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।